ओम नमः शिवाय। श्री राम की आज्ञा मिलते ही सभी वानर युद्ध के लिए 4 दलों में बंटकर लंका पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े थे। देखिए वहाँ का क्या दृश्य है, कवि क्या कह रहा है। ढकढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक और संगाधिक शस्त्र उबलते थे, दूसरी ओर खटखट स्वर से गिरखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी, चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रण रंग स्थल में बतवाले रजनीचर कीश नाच उठे, लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर उन रजनीचर बलवंतों से, शास्त्रों की धार हार गई मुष्टकों नखों से दंतों से। वानर जो है मुट्ठियों से, नाखूनों से और दांतों से ही लड़ रहे हैं, शस्त्रों की धार भी हार गई है उनसे। देखिए किस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है वानरों और असुरों के बीच। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे वानरों द्वारा हो गई पराजय, खलदल की जग ने अधर्म की बात छाती पर, अब लो की जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ये ललकार, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को, मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दस्कंधर ने जीता है, तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है, जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे, जमाने में तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। रावण की ललकार ने दिखलाया कर काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम, किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे अब तलक पवित्रता से नीच। अवनी अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय, तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी, वह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, वह इंद्रजीत कहलाता था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी, यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहना के, कह उठी सती तो सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है, सतवंती का सतबल लेकर धननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पतिव्रत का, संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बल से बलिया कौशल से लड़ता था वह योद्धारण में,
छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर वानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी वानर सेना। देख जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण से असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछान बालिका वानर है का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ रघु को घर को, खुश है घननाद जो छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण त्रिशिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखनलाल कहने लगे वाह वकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान इस प्रकार कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय की काल जीत धनु पेशा यक जगजीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखनलाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई दशकंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा, साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मेघनाथ उसे पहचान गया कि यह बालक नहीं है, यह तो अपूर्व योद्धा है, यह अवतार विजय का है। तो मेघनाद ने शक्ति का प्रहार लेने की ठान ली और यूं बोला, क्या बोल रहा है, अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा जी की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गंवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा।
यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार, बाण गए मुदगर गया, गई गदा तलवार, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम पर, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मुट्ठी धूल और करते, होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा वह क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर मुख से वह महाप्रहार सहा, अपने संकट पर ध्यान न दे उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में वह ब्रह्मण्यता, नमो देव ब्राह्मण्य। समर भूमि में अब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद का आ गया मेघनाद तब पास, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब मेघनाद ने शक्ति छोड़ी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो लक्ष्मण ने कहा, तुम ब्राह्मण हो और तुमने ब्रह्म पाश छोड़ा है, तो मैं इसका आदर करते हुए अपने ऊपर ले लेता हूँ। और उन्होंने वह ब्रह्म शक्ति अपने ऊपर आने दी। तो लक्ष्मण जी उदास होकर समर भूमि में, रणभूमि में गिर पड़े। और तो हर्ष से नाद करता हुआ मेघनाद उनके पास आया। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न, उन्हें उठाना था शेषावतार की महिमा को, अब तक न असुर ने जाना था। एडी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा सहशासन, जब उठ सके नहीं तो मुंह उतरा पग डोल उठा। मेघनाद जब लक्ष्मण जी को उठाने आया तो उन्हें उठा न सका, मुंह उतर गया उसका, पैर कांपने लगे। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान, रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नवा कर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीश। गया राम की ओर जब वह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपिकटिक अधीर। अब निश्चर की आंख ने वेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण पर महारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा वन रोने, वन में वह काए रघुवंशी। वन रे तो वन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। अधिकार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाएं अपना हम। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तब ही भी चतुर करते हैं उपचार। सियावर राम जय जय राम, रघुपति राम जय जय राम। जब श्री राम की सेना में हाहाकार मच गया कि लक्ष्मण बेहोश हैं और सब पश्चाताप करने लगे कि अब क्या होगा, तो विभीषण ने कहा कि चतुर लोग अंत समय तक भी आस नहीं छोड़ते हैं और उपचार करते हैं। आप यह हाहाकार मत करो, पहले इसके उपचार की सोचो।
लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, यह औषध पूर्ण जानता है सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं जाकर अपने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुबराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, शैया सहित सुषेण को लाए वहीं तुरंत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विभीषण ने उन्हें सुषेण वैद्य का पता बताया। बात सुनते ही हनुमान जी कहने लगे कि मैं ले आऊँगा सुषेण वैद्य को। तो विभीषण ने उनका पता बता दिया कि उनके पास हर उसका उपचार है, जो लक्ष्मण को वे ही ठीक कर सकते हैं। तो हनुमान गए और उन्हें शैया सहित उठाकर लेकर आ गए। इसके आगे हम आपको कल सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आपको अगर रामायण अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।